अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है रशियन सैलड। तो रशियन सैलड बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी जो हमारे सामने पड़ी हैं। इनमें 1 कप कटे हुए बनाना है और इसके बाद हमारे पास 1 कप बंद गोभी, ये भी मैंने काट ली छोटी छोटी। ये पाइनएप्पल के चंक्स हैं और 1 कप मटर हैं, 1 कप गाजर है हमारे पास कटी हुई। मटर और गाजर बॉयल कर लिए हैं। ये अनार हैं 1 कप और ये उबले हुए आलू हैं और ये 1 कप के करीब सेब हैं जो मैंने काट लिए हैं। ये नमक है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून चाट मसाला। ये हमारे पास हाफ़ कप मायोनीज़ है। ये कुछ नट्स हैं 2 से 3 टेबलस्पून। इनमें मेवे और काजू और बादाम वगैरह हैं जिनको मैंने काट लिया है। इसके बाद हमारे पास क्रीम है, पैक की क्रीम है 1 कप और ये काली मिर्चें हैं 1 कप और इसके अलावा पिसी हुई चीनी है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अब हमने अपने पास एक बाउल ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्रीम ऐड करनी है। इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनको मिक्स सही तरीके से किया जाए। अब मैं इसमें क्रीम के अंदर मायोनीज़ डाल रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से बीटर की मदद से मिक्स कर लूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये दोनों चीज़ें हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली। अब इसमें मैं नमक और चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद काली मिर्चें ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसके बाद पिसी हुई चीनी ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को फिर से अच्छे तरीके से क्रीम और मायोनीज़ में हमने मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बनाना जो हमने 1 कप के करीब काट के रखे हुए थे। इसके बाद सेब डालेंगे इसमें और सेब डालने के बाद हम बीटर को निकाल लेंगे इसमें से और अपने स्पैचुला से अच्छे तरीके से इनको कोट करेंगे क्रीम और मायोनीज़ के अंदर। ये दोनों चीज़ें जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें अनार के दाने डाल देंगे। ये भी हमने 1 कप भर के लिए हैं। एक बड़े अनार को मैंने छील के उसमें से दाने निकाल लिए तो हमारे पास एक बड़ा कप भर के दानों का आ गया। तो माशाल्लाह ये डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने बॉयल आलू इसके अंदर डाल दिए, फिर पाइनएप्पल डाल दिया। पाइनएप्पल के भी मैंने पीसेस कर लिए थे। गाजर इसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया था क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे क्रीम और मायोनीज़ के साथ। इसके बाद हमने मटर ऐड करने हैं। इसमें हमारा मटेरियल थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने अलग बाउल में इसको निकाल लिया ताकि हमारी मिक्सिंग आसानी से हो सके। मटर मैंने ऐड कर दिए। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर रही हूँ और बंद गोभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम अपने नट्स डालेंगे इसमें और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, इसको डिश आउट करती हूँ। तो फिर आप देखिएगा कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है हमारा रशियन सैलड और इंशाल्लाह खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा।
ये आप देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें। और अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।